मुझे क्या करने की आवश्यकता है अभी इस वक्त, और व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ। माना कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा। मैं कॉलेज में टॉप करना चाहता हूँ, तो मुझे अभी इस वक्त क्या करना पड़ेगा। 5 स्टेप हैं, या ये कह सकते हैं कि ये हमारे माइंड की एक प्रोसेस है जिसमें 5 लेवल आते हैं। इस करना, ये कोशिश आप ध्यान से देखेंगे कि हम जब भी हमने कोई भी कोशिश की है, ट्राई की है, तो हमने आसपास से सुना है या देखा है या कुछ फील किया है, और उसके अकॉर्डिंग हमने एक्शन लिया है। अब हो सकता है कि वो एक्शन डन हुआ हो या नॉट, यानी कि वो एक्शन पूरा हुआ हो या फेल हुआ हो। अगर डन हो गया है तो हम उसमें आगे बढ़े हैं, और अगर वो डन नहीं हुआ है तो हमने उसमें भाग लेना छोड़ दिया और हमने उस रास्ते को लीव कर दिया, छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये जो हमारा एक्शन है, ये हमारा बाहरी रिलेवेंस से है, और बाहरी रिलेवेंस से है। हम एक दो बार ट्राई करते हैं, जैसे दोस्तों का जो प्रेशर होता है, सब दोस्त कहते हैं नहीं यार तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, या मस्ती टाइम जो है, मस्ती जोन जो है, इस तरह के इवेंट होते हैं। और ये बहुत कॉमन इवेंट हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपके आसपास मिल जाएंगे। अब मस्ती के बाद जब मस्ती चलती चलती है, यानी कि आपको बेनिफिट हुआ, तो अगला स्टेट आती है टेम्पटेशन, यानी कि आपके मन में एक तलब जगती है, तलब उठती है, यानी कि अंदर से एक हुक उठती है। और बेसिकली ये हुक जो है, ये लिटिल ट्रिगरिंग होती है, यानी कि हमारे ऐसे समझोगे तो जो ट्रिगर्स हैं, जो हमारे मानो कि हमारी बॉडी में कुछ बटन बन जाते हैं। मोटे तौर पे स्विच ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपको कुछ चीज़ दिखाई देती है, और जैसे ही दिखाई दिया और आपकी इच्छा जागृत हो जाती है, और आप उस काम को करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, या आपका मन करने लगता है, या कुछ आवाज़ें आपके अंदर होती हैं, और या कुछ फीलिंग होती हैं आपकी, आपका मन का, यानी कि आपके टेस्ट बड का एक स्वाद हो सकता है। और ये मोस्टली इंटरनल पेन से जुड़ी होती है, यानी कि अंदर एक दर्द होता है। जी हाँ, ये बहुत हार्ड सी बात कर रहा हूँ। अंदर एक दर्द होता है, एक पेन होता है, और हम उस पेन को कम करने के लिए हम हमारे अंदर ये हुक उठती है, उस थकान को कम करने के लिए, ताकि आप दोबारा काम कर सको। आई एग्री विथ माई सेल्फ। तो इस थॉट्स आते हैं हमारे, और थॉट से हम एक्शन करते हैं, और एक्शन के अंदर जो हमारे सप्रेस्ड थॉट हैं, यानी कि जो चीज़ें हमारी जो दबी हुई हैं, या जिनसे हमारा कोई फियर है, वो चीज़ बाहर निकल के आती है। और रिपीटेड विथ ट्रिगरिंग, यानी कि जैसे जैसे वो ट्रिगर दबते हैं, यानी कि वो रिपीट होता जाता है, और हम उसमें चलते जाते हैं फॉर पेन, हिडन और डीप, यानी कि कोई गहरा दर्द हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, उनके मुंह से आपको अक्सर एक बात सुनने को मिलेगी कि यार इसको कौन करना चाहता है, इस नशे को कौन करना चाहता है, मजबूरी ही कुछ ऐसी थी, या कुछ परेशानी ऐसी है जो आप नहीं समझ सकते। तो जो आप नहीं समझ सकते, वो एक हिडन पेन है, एक डीप दर्द है, गहरा दर्द है। वो आप नहीं समझ सकते का मतलब ये है कि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक तलब उठी, और वो अगर सही डायरेक्शन में चली गई और इंटेंशनली हम लेके चले गए, तो उसको विल पावर कहते हैं, एक संकल्प शक्ति हम लेते हैं। और विल पावर, सब लोग कहते हैं कि विल पावर रखनी चाहिए, संकल्प शक्ति रखनी चाहिए। और ये संकल्प शक्ति रखें कैसे, और ये संकल्प शक्ति होती कैसे है, कैसी उसकी शक्ल है, कैसी दिखती है। संकल्प शक्ति में वास्तव में 2 चीज़ें होती हैं। जी हाँ, 2 चीज़ें होती हैं, आप ध्यान से समझिए, आप स्क्रीन पे देखिए। एक तो
संकल्प शक्ति के पीछे आपका कोई न कोई लाभ छुपा होता है, गेन छुपा होता है। जैसे आप कहते हो कि मैं कल से जल्दी उठूंगा, तो इस जल्दी उठने का बेनिफिट आपके दिमाग में आया हुआ है। अगर गेन नहीं होगा तो हमारी विल पावर काम नहीं करेगी। पहली चीज़ है कि शॉर्ट टाइम के लिए हमारा एक शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे पास एक गेन होता है, एक लाभ दिखता है। दूसरा कि इसमें ऑप्शन भी होते हैं। अगर कल से मुझे 5 बजे उठना है, कि मैं सोच रहा हूँ हेल्थ के लिए, कल से मैं सोच रहा हूँ कि पार्क में घूमने जाऊँगा, हेल्थ बनाऊँगा, तो इसका ऑप्शन भी है कि मैं ना भी जाऊँ, और अभी मैं नहीं जा रहा, ये ऑप्शन मेरे पास रिजर्व है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जिन्होंने बीच में छोड़ दिया उनके पीछे यही कहानी थी, क्योंकि हिंदी से काम चल रहा था, ऑप्शन था। हम ज़्यादातर केस में टूट क्यों जाती है, इसलिए की जाती है कि ये जो गेन है ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, यानी कि इसके पीछे पेन है, एक पेन ले रहा है। एक आदमी है जो बॉडी बनाना चाहता है, उसको दौड़ना पड़ेगा, उसको वर्कआउट करना पड़ेगा, एक पेन, यानी कि ये एक स्टेट पे जाके पेन को जनरेट करती है। मोटे तौर की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है आप पे लागू ना हो। एक दर्द को पैदा करती है। जैसे आपको फिजिकली फिट होने के लिए आपको दौड़ लगाना पड़ेगा, और दौड़ लगाना पड़ेगा तो आपको मालूम है, और जैसे ही ये पेन जनरेट होना शुरू, यानी कि पहले जब हमारे पास क्या था, लाभ बड़ा था, और अब क्या हो गया कि जो नुकसान जो है, यानी कि दर्द है, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है उस लाभ से। और जैसे ही पेन बड़ा हुआ और गेन से पेन बड़ा हो गया, तो हमारा माइंड एक गेम खेलता है। एक फैक्ट है कि हमारा माइंड जो है हमें कभी भी दर्द में नहीं रहने देता। हमारा माइंड कभी भी हमें दर्द में नहीं रहने देता। हमारा माइंड ये हमारी बॉडी को सेफ रखना चाहता है, बिना पेन के रखना चाहता है, जॉय के साथ रखना चाहता है। और रिजल्ट क्या होता है, वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ पर थे। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो हमारा गेन जो है वो बड़ा है। ज़रूरत नीड की दो खास बात हैं। एक तो नीड जब पैदा होती है तो उसमें एक बहुत बड़ा लाभ या बहुत बड़ा नुकसान होता है। बिग गेन और ए बिग पेन होता है, नीड की खास बात है। और दूसरा कि नो अदर ऑप्शन, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। विल पावर में ऑप्शन था, बट यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। आपने बड़े बुजुर्गों से बातों में सुना होगा कि मैं उस समय यहाँ था, मेरी हालत ये हो गई थी, मैं इस हद तक प्रॉब्लम में आ गया था, फिर मैंने ये किया। आप पूछते हैं अरे ऐसे कैसे कर लिया साहब, तो एक लाइन सुनने को मिलती है, मरता क्या न करता, बिल्कुल दिस इज द नीड, यानी कि नो ऑप्शन। और इसका रिजल्ट क्या है, जब ऑप्शन नहीं है तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी की एक बहुत अच्छी एक आदत है, वो एक्शन लेती है। और जब नीड होती है, जब हमारे पास बिग गेन है, हमारे पास बिग पेन है, हमें बड़े दर्द से बाहर निकलना है, तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों मिलकर के एक्शन लेते हैं, और वो एक्शन टिल नीड पूरी होने तक चलते हैं। यानी कि तब तक हो रहेगा जब तक वो ज़रूरत पूरी नहीं हो जाती। ये अगर आपका कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको कहीं से दूर जाके मेडिसिन लानी है और कोई व्हीकल नहीं है, तो आप पैदल ही दौड़ पड़ते हैं, और आपकी स्पीड आपकी ऑटो से ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने, आप जानते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट यहाँ पर रियलिस्टिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मेरे साथियों के हैं, जो मेरे खास दोस्तों के हैं, जो आज बड़े मुकाम पे हैं, और आपको सुनने को मिलेगा भी। अगर आप जॉब करते हैं, आप पेरेंट हैं, तो ये आपके अंदर भी मिल सकता है। कई बार हम बात करते हैं, मैं उस समय तक मैं पढ़ता था, अब नहीं। उस समय मतलब जब तक जॉब नहीं थी। जॉब बहुत ज़रूरी थी ना साहब, बहुत ज़रूरी थी। उस समय तक मैं पढ़ता था, अब नहीं। क्यों? ज़रूरत नहीं रही।
एक और किस्सा मैं बताता हूँ, एक और लाइन आपको मिलेगी। एडमिशन के बाद मैं तो लग ही गया। क्यों? यहाँ से कुछ बनना ही पड़ेगा। एक बिग सिचुएशन है, कुछ बनना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। और एक और लाइन, आज के बच्चे शायद ना देख पाए, बट हमारे उम्र के जो अभिभावक हैं उन्होंने देखी है। पिताजी की आंख में आंसू थे, पिताजी की आंख में आंसू थे उस दिन जब मैं घर से बगैर पैसे के आया था। ये कहानियां हैं हर उस स्टूडेंट की जो गांव से निकल के बड़े शहर में बड़े सपने को लेके आता है और वो पूरा करके जाता है। तो नीड एक वो चीज है जहां पे आप काम करोगे, कभी आलस नहीं आएगा। एक और चीज सीक्रेट है एक नीड का सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ द नीड। जानते हो क्या है? नीड फुलफिलमेंट का आखिरी मुकाम क्या होता है? नीड का अंतिम परिणाम क्या होगा? ये एक माइंड है, बॉडी एंड माइंड को काम करने की आदत हो जाती है। इसे ही चेंज कहते हैं, इसे ही परिवर्तन कहते हैं। हम कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बस वही चेंज है ये। और चेंज लीड्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी द बेस्ट ट्राई टेम्पटेशन। मोटे तौर पे ये एक प्रोसेस है, बट कई बार हम स्टूडेंट लोग या हम खुद बड़े लोग भी इनको अलग अलग ले लेते हैं। कई बार हम ट्राई करके ही छोड़ देते हैं, कई बार हम टेम्पटेशन के शिकार हो जाते हैं, कई बार हम विल पावर्स को हम समझ नहीं पाते, कई बार हम नीड को पहचान ही नहीं पाते और हम ये जानते भी नहीं कि नीड कितनी बड़ी चीज़ है। और कई बार हम नीड के बारे में गलत विचार भी ले लेते हैं। नीड को हम बहुत छोटा आंकने लगते हैं, जबकि नीड बहुत बड़ी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल है। और इसमें से बेस्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, जो आप